अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं मोनिस रज़ा और मैं हूं ज़ारा अब्बास। नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। कराची में 24 घंटों में आतिशज़दगी के 3 बड़े वाक़यात। एमएचिना रोड पर प्लास्टिक के गोदाम में आग भड़क उठी। 2.5 घंटे बाद फायर फाइटर्स आग बुझाने में कामयाब हुए। मेयर कराची जाए वक़ुआ का दौरा किया। आबादियों के दरमियान गोदामों के खात्मे का अज़म। साइट और न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया में गारमेंट और गत्ते की फैक्ट्रियों में आतिशज़दगी से करोड़ों का नुकसान। To Bilawal House on the outskirts of that great city, Multan. हुकूमत का मानना होगा कि वो नाकाम हो चुकी है। नेशनल एक्शन प्लान नून लीग प्लान बनकर रह गया। बिलावल भुट्टो की घन गरज। चौधरी निसार पर भी कड़ी तनकीद। कहा चौधरी निसार दहशत गर्दों के खिलाफ लड़ने को क्या बोलने पर भी तैयार नहीं है। यौम तासीस की तकरीबात का 3रा दिन जनूबी पंजाब के कारकुनान के नाम सकाफती शो का भी एहतमाम। इख्तिदार मिला तो 90 रोज में करप्शन खत्म कर देंगे। इमरान खान का वादा। कहा नून लीग इश्तिहारों में तरक्की कर रही है और हमसे पूछते हैं कि नया पख्तूनख्वा कहाँ है। कालाम में 84 मेगावाट के हाइड्रो पावर मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। कहा पंजाब में सियासत ज़दा पुलिस की वजह से जराइम बढ़ रहे हैं। अफसोस है कि पाकिस्तान के वजीर आजम को कतरी शहजादे की मदद लेना पड़ी। खुर्शीद शाह की हुकूमत पर गोलाबारी। कहा कतरी शहजादे के खत के बाद इखलाकी फैसला आ चुका। कप्तान पर भी गर्जे बरसे। बोले कि इमरान खान की गलतियों से नवाज शरीफ को बड़ी मदद मिली। इस मुल्क में अशराफिया ने तो अपनी तकदीर बदल ली लेकिन कौम को बदहाल कर दिया। परवेज मुशर्रफ ने मुल्क को लूटा। पूछने पर बताया कि अरबी बादशाह ने तोहफे दिए। वज़ीर आला पंजाब का इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में जोशीला खिताब। हमजा शहबाज कहते हैं पैनामा लीक्स के गुब्बारे से हवा निकल चुकी। हम किसी की पगड़ी नहीं उछालते। भारत मकबूजा कश्मीर से तवज्जो हटाने की जारहियत कर रहा है। सीज फायर की खिलाफ वर्जी पर मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की एलओसी के अगले मोर्चों पर जवानों से गुफ्तगू। 10 कोर में आर्मी चीफ को कंट्रोल लाइन की सूरत हाल पर ब्रीफिंग भी दी गई। मकबूजा कश्मीर में हुर्रियत के परवानों का आज़ादी मार्च। सोपूर में हजारों अफराद सड़कों पर आ गए। सब्ज हिलाली परचम लहरा दिए। भारत के खिलाफ नारे। खौफजदा काबिज फौज ने यासीन मलिक को गिरफ्तार कर लिया। स्टेट बैंक का सेनेट को एक बार फिर से कर्जों की तफसीलात देने से इनकार। चेयरमैन सेनेट को रूलिंग पर नजरसानी करने की दरख्वास्त। कायमा कमेटी के अरकान वजारत खजाना और स्टेट बैंक पर बरहम। सेक्रेटरी खजाना बोले सरमद जलाल उस्मानी से राय ली है। उनकी कानूनी राय रद्दी के टुकड़े से ज्यादा नहीं। सईद गनी का जवाब। कराची में मेयर वसीम अख्तर की सफाई मुहिम जारी। औरंगी टाउन में मेयर कराची ने भी झाड़ू लगाई। कहा लीडरी नहीं काम करने आए हैं। वज़ीर आला सिंध की मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। कहा इख्तियारात का रोना रोकर कोई अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भाग सकता। न्यू सिंध सेक्रेटरीट के दौरे पर गैर हाजिर अफसरान को सख्त वार्निंग भी दी। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में इमरान फारूक कत्ल केस की समाअत। मुल्जिम मोहम्मद अनवर, इफ्तिखार हुसैन और काशिफ कामरान के वारंट गिरफ्तारी जारी। वतन वापसी के लिए बरतानिया से राबता किया जाएगा। काशिफ कामरान के लिए इंटरपोल से मुआवनत लेने का फैसला।
क्वाटा इस्लाहती कमेटी के इजलास में बदनज़मी कबायली इलाकों के हवाले से बातचीत शुरू होते ही अमायदीन FCR के खिलाफ उठ खड़े हुए। मिशरान का गो FCR गो के नारे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा इकबाल जफर झगड़ा तकरीब छोड़कर चले गए। मॉडल कॉलोनी कराची में 6 साला बच्ची से डाकुओं की छीना झपटी। मुल्जिमान ने पिस्तौल दिखाकर मोबाइल फोन छीन लिया। CCTV फुटेज में मुल्जिमान के चेहरे साफ वाज़ेह है। थाना साइट बी की हुदूद में कार सवार ने डाकुओं पर फायरिंग कर दी। दोनों मुल्जिमान हलाक। सुरजानी से CTD ने 3 टारगेट किलर्स धर लिए। 11 साल बाद कत्ल का मुल्जिम बरी। सुप्रीम कोर्ट का कहना है हाई कोर्ट में मुल्जिम को बरी करने का हौसला नहीं था। मुल्जिम की सारी उम्र कैद में गुजर जाती है। बदकिस्मती से झूठे मुद्दई के खिलाफ कार्रवाई भी नहीं होती। जस्टिस आसिफ सऊद खोसा के रिमार्क्स। गुंजान आबादियों से मोबाइल टावर्स हटाए जाएं। सिंध हाई कोर्ट ने हुक्म दे दिया। डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद से 1 माह में रिपोर्ट तलब। पाकिस्तानी बॉक्सर मोहम्मद वसीम की भी सुन ली गई। वफाकी हुकूमत का वर्ल्ड सिल्वर फ्लाईवेट चैंपियन के लिए 3 करोड़ रुपए ग्रांट का ऐलान। और भारत की जंगी जारहियत उरूज पर। शहरियार खान को क्रिकेट मैच की पड़ी है। कहते हैं भारत ने सीरीज ना खेलकर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। ICC से रुजू करने का ऐलान।